बागेश्वर के कठैतपाड़ा वार्ड से सुनील पांडे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तथा जनता की समस्या का समाधान अगर वो जीतते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो हमारे साथ है कठैतपाड़ा वार्ड से सभासद के प्रत्याशी। सर, पहले आपका परिचय जानेंगे और फिर जानेंगे कि आप अपने किन मुद्दों को लेके अपने वार्ड के विकास के लिए आप चुनावी मैदान में आए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। नमस्कार, मैं सुनील पांडे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर कठैतपाड़ा वार्ड से सभासद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। सबसे पहले तो मैं कठैतपाड़ा वासियों को, पूरे नगर वासियों को मकर संक्रांति और घुघुत्या त्योहार की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप खुश रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। तो पांडे जी, ये बताइए कि आप इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने प्रत्याशी आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक प्रत्याशी अगेंस्ट में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रेम सिंह रड़िया जी मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी निर्दलीय के तौर पर मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। तो पांडे जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? किस तरीके से आप विकास इस क्षेत्र का करना चाहेंगे? देखिए, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। रास्तों का काम है, नालियों का काम है, जो यहाँ पर को कंट्री वाइड से नीचे को तरफ को जो जल भराव होता है उससे ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर को नहीं लगी हैं, उससे ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। तमाम तरीके की यहाँ पर कुछ असुविधाएं हैं। स्वच्छता का यहाँ पर को बहुत बड़ा अभाव है। कूड़े के ढेर जगह जगह आप देखेंगे कि जगह जगह पर कूड़े के ढेर यहाँ पर पड़े रहते हैं। तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, उसके लेके मैं जनता के बीच लगातार जा रहा हूँ। जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि एक मौका मुझे दीजिए, क्योंकि एक नव युवक अगर आपके बीच से आपका प्रतिनिधित्व करेगा, एक पढ़ा लिखा युवक अगर आगे आएगा तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का विकास होगा, इस वार्ड का विकास होगा। तो पांडे जी, आपके जो अगेंस्ट में एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं, कैसे आप उनको बीट कर पाएंगे? देखिए, उनका मैं सम्मान करता हूँ। वो पिछले लगभग मेरे हिसाब से 10 से 15 साल तक कभी वो ग्राम प्रधान के पद पर रहे, उसके बाद वो सभासद के पद पर रहे, तो फिर वो जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे 5 साल का और मौका दीजिए। मैं नहीं समझ सकता कि इस चीज को, कि एक छोटे से वार्ड के लिए जनता उनको 15 साल का मौका दे, क्योंकि 15 साल में तो अगर कोई आदमी काम करना चाहे तो देश कहां से कहां पहुंच जाता है। पर जो स्थिति इस वार्ड की है, सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंदरबाट यहाँ पर को हुआ है। काम के नाम पर, गुणवत्ता के नाम पर यहाँ पर कोई भी काम मजबूती के साथ नहीं हुए हैं। तमाम तरीके की यहाँ पर कोई दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं उनको इस वजह से भी कहीं पर नहीं आंकता क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं किए हैं। जहां तक मैं आपको बता देना चाहता हूं और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं, 60 साल की उम्र में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, उनकी उम्र 70 प्लस है, फिर भी वो जनता से मौका मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और अगर विकास उन्होंने करना ही था तो आपके नॉलेज में और पब्लिक को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा 11 वार्डों में से सबसे छोटा वार्ड हमारा कठैतपाड़ा वार्ड है, और विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंदरबाट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवती मंदिर से नीचे की तरफ को जो टाइलें लगी थी सौंदर्यीकरण के नाम पर, ग्राम वासियों ने खुद उन टाइलों को तोड़ा, खुद उन टाइलों को अलग करा, क्योंकि उसमें से तमाम तरीके के लोगों को दिक्कत हुई, लोगों के हाथ पांव में चोट लगी। आप देखना, वो काम 10 से 12 लाख रुपए का काम है, खाली बंदरबाट उस पैसों का हुआ है। अगर वो पैसा जो नीचे की तरफ हमारा जल भराव है वहां पैसा लगा होता, या साफ स्वच्छता में कहीं पर पैसा लगा होता। आप अगर गांव की तरफ जाएंगे तो कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पर अभी तक कोई भी कूड़े का कर्मचारी यहाँ पर कोई नहीं आता है। बहुत ज्यादा असुविधा है इस वार्ड में। पांडे जी, आपने जैसे एक बात कही कि आपने कहा कि जो आपके अगेंस्ट में प्रत्याशी हैं, 15 साल उनको हो गए हैं, विकास अभी उनको समय नहीं दिया जाए, आपका कहना ये है। लेकिन ये है कि विकास होने में एक राम राज्य तो स्थापित नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम समय में भी विकास नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगता है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छोटा सा वार्ड है, ज्यादा बड़ा वार्ड है नहीं। 5 साल बहुत होता है अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। विकास के नाम पर मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप वो विकास के नाम पर यहाँ पर वोट मांगे, क्योंकि ग्राम प्रधान भी वो रहे, उसके बाद जनता ने फिर उनको मौका दिया, सभासद उनको बनाया।
तो विकास करने के लिए एक छोटे से वार्ड में तो 10 साल, मैं मानता हूँ कि 10 साल बहुत होते हैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र का नाम आगे रखने के लिए, तो 10 साल काफी है। देखिए, उनका कहना था, जब उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हमने यहाँ पे काफी विकास किया है या काफी कार्य किए हैं। तो उनके कार्य को देखते हुए जनता उनको वोट ना दे, और आपकी ऐसी क्या खासियत है कि आपको जनता यहाँ से आपके सभासद के लिए चुने और आपको वोट दे? देखिए, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, पर वो अपने कार्य गिनाए तो से उन्होंने क्या कार्य किया है वो कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो कह रहे थे कि गावली गैर से नीचे की तरफ उन्होंने कार्य किया है। गावली गैर में एक टैंकी, पानी का टैंक बना हुआ है, जिसको 3 साल हो चुके हैं पूर्ण हुए, अभी तक उसमें पानी का कलेक्शन तक नहीं है। क्या उस कलेक्शन के लिए 3 साल का अगर जनता को इतना वेट करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वो विकास के तौर पर यहाँ पर को काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं इसलिए जनता के बीच जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जनता का, उनका बेटा बनकर, उनका बच्चा बनकर यहाँ पर को एक नई सोच के साथ एक पढ़ा लिखा युग अगर आगे जाएगा भविष्य के लिए, तो वो अपने वार्ड के लिए कहीं ना कहीं, हमारे वार्ड के लिए फायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं आजकल नव युवक को मौका मिलना चाहिए। मैं जनता से वही कहूंगा, आपने 10 से 15 साल उनको दिए हैं, 5 साल मुझे मौका देके देखिए। मैं कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा और कहीं ना कहीं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हर समस्या, हर सुख दुख में आपके साथ में खड़ा रहूंगा। जी। पांडे जी, जैसा आपने कहा कि आपका एक वार्ड जो है वो काफी छोटा है, तो इसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो आपको मालूम होंगी कि किस क्षेत्र में कौन सी मुख्य समस्या है। तो जरा उन समस्याओं के विषय में आप हमें बताने का प्रयास कीजिए, और कैसे आप उनको 5 साल के अंदर अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर कठैतवाड़ा में कंट्री वाइड से नीचे की तरफ को, शहरी की तरफ को जो जल भराव की समस्या है, मैं काफी वर्षों से देखते आ रहा हूँ कि वो समस्या लगातार बनी हुई है। अगर जनता मेरा सहयोग करती है, मुझे समर्थन देती है, तो मैं उनके लिए, उस मुद्दे के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर पालिका के स्तर से अगर वो कार्य नहीं हो सकता, तो मैं उनकी आवाज बन के डीएम ऑफिस तक हम लोग जाएंगे। डीएम ऑफिस में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उस स्तर से भी वो काम नहीं हो सकता, तो प्रदेश स्तर पर हम जाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, जनता के लिए बैठेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जल भराव की जो समस्या है, उसको मैं कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों में दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा। और किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आपके वार्ड में है? देखिए, स्ट्रीट लाइटें हमारे वार्ड में लगभग ना के बराबर हैं। जो लाइटें 5 साल पहले पंचायत स्तर पर लाइटें लगी हुई थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो लाइटें कहाँ हैं। मुझे तो वो लाइटें भी अभी तक का नहीं दिख रही हैं। पांडे जी, आपके हाथ में आपका घोषणा पत्र है, तो इसमें आपने किन किन मुद्दों को प्रायोरिटी दी है, जरा बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या हमारी वार्ड में है, जो कंट्री वाइड से नीचे की तरफ जो जल भराव की समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत उसमें है कि उसमें बरसात के समय में लोग बाग अपने घरों के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनके घरों के अंदर 4-4 फीट 5-5 फीट तक का पानी अंदर भर जाता है। मैं उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं नगर पालिका के स्तर से अगर ये कार्य नहीं हुआ, तो जिला स्तर से डीएम ऑफिस के वहां पर हम लोग धरने पर बैठेंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उस स्तर से भी कार्य नहीं हुआ, तो प्रदेश स्तर तक हम लोग इसके लिए जाएंगे। मैं जनता के बीच उनका सेवक बनकर इस समस्या के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ पर गोलजू मंदिर बन रखा है पिंडारी रोड पर, वहां पर गोलजू मंदिर के सामने जो कूड़ा घर बन रखा है, उसको मैं तुरंत वहां से हटाकर दूसरी जगह उसका निस्तारण किया जाएगा। और जिन लोगों को मकाने नहीं मिल रखे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मकाने मिल रखी है, तो उनको अभी पेमेंट उनकी आधी अधूरी हुई है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पालिका के स्तर से आप लोगों को पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आपके लिए जो भी व्यवस्थाएं वहां पर होंगी, उन सबके लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए खड़ा रहूंगा। बाकी जो गावली गैर में पानी का पेयजल टैंक बना है, पिछले 3 साल हो गए उस टैंक को बने हुए, उसमें अभी तक पाइपलाइन की तक सुविधा नहीं है। पानी तो आना दूर की बात है। मैं उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसमें उसका टेंडर कराया जाएगा, उसमें पानी की व्यवस्था की जाएगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? चुनाव चिन्ह मेरा गैस सिलेंडर है। तो ये थे हमारे साथ कठायतबाड़ा वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील पांडे जी, जिन्होंने अपने विचार और अपनी जो बातें हैं वो आपके सम्मुख रखी। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।